ओम साई राम सभी प्यारे साईं बाबा के प्यारे भक्तों के लिए। मैं ओम साई राम सभी से बोलता हूँ। आज के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है, इंसान 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 से इतनी नफरत करने लगा है, इंसान इतना जलने लगा है एक दूसरे से। ये आपस में एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्यों जलते हो इतना? क्यों इंसानों में फर्क समझते हो? इंसान होकर तुम, ये दुनिया मालिक की है, मालिक ने बनाई है ये दुनिया। जब ये दुनिया मालिक ने बनाई और मालिक किसी में फर्क नहीं समझता, तो तुम क्यों समझते हो एक दूसरे में फर्क? क्यों करते हो एक दूसरे से इतनी नफरत? ये तुम्हें किसने सिखा दिया है? एक दूसरे से नफरत करोगे तो मालिक खुश होगा, और मालिक की भक्ति करोगे तो मालिक दुखी होगा। ये तुमसे किसने कह दिया मेरे बच्चों? क्यों करते हो ऐसा? क्यों करने लगे हो नफरत? क्यों? मालिक मालिक जब खुश होगा तुमसे, जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे, आपस में मिलजुल कर रहोगे, किसी से नफरत नहीं करोगे, किसी को कष्ट नहीं दोगे, एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझोगे, दूसरे के दुख में तुम शामिल होगे, सुख में भले ही ना हो, लेकिन तुमने तो सब कुछ उल्टा कर दिया और दुनिया बनाने वाले को भी झूठा साबित कर दिया तुमने। क्यों? क्या तुम ये अभी भी नहीं समझे हो? कब तक नादान रहोगे कि तुम ये सब करके एक मालिक का तिरस्कार कर रहे हो, मालिक का अपमान कर रहे हो? तुम उसे एक चुनौती देते हो बार बार। जब तुम दूसरे से नफरत करते हो तो उसे बहुत दुख होता है, उसका हृदय फट जाता है जब तुम एक दूसरे से घृणा करते हो। क्यों कर रहे हो मेरे बच्चों? क्यों? तुमको इतना तो ज्ञान होना चाहिए मेरे बच्चों कि जब तुम इंसान को ठोकर मारते हो ना, तो मालिक को ठोकर लगती है, वो मालिक को ठोकर मारते हो तुम। तुमको पता है ना कि पूर्व जन्मों के संस्कार से तुम एक दूसरे के करीब होते हो, मैं तुम्हें करीब लाता हूँ, लेकिन तुम एक नफरत करके, अपने आप में नफरत भर के एक दूसरे से इतनी दूर हो जाते हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे बच्चों? मैं बार बार तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन तुम इतने अकल के कच्चे हो चुके हो, मैं कैसे बताऊं? जितने भी तुम रिश्तों से जुड़े हुए हो, जितने भी संबंधों से जुड़े हुए हो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार है मेरे बच्चों। इनको ऐसे ही मत गवाओ, प्यार से रहो, प्यार बांटो, प्यार तुमको मिलेगा। नफरत बांटोगे तो नफरत ही मिलेगी तुमसे, और जब तुम्हें नफरत मिलती है, दुख होता है, तो तुम मेरे पास आके रोते हो, बाबा बाबा बाबा। क्या करे बाबा? तो तुम्हें बार बार समझाता है, तुम्हें बाबा सबके करीब ले जाना चाहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भरी है एक दूसरे के प्रति कि तुम सब कुछ भूल जाते हो, नहीं चाहते हो ना झुकना। थोड़ा सा झुक जाओगे तो तुम क्या नजरों में गिर जाओगे? अरे नहीं, नजरों में गिरोगे, तुम नजरों में उठ जाओगे। एक समझदार व्यक्ति की नजरों में इसे उठना कहते हैं, जो मूर्ख होता है उसकी नजरों में इसे गिरना कहते हैं। नजरों में गिरना उठना इंसान के नहीं होता है। तुम मालिक की कभी नजरों में मत गिरो, तुम किसी की नजरों में नहीं गिरोगे। फिर तुम जिसकी नजरों में नहीं गिरना चाहिए उसकी नजरों में गिर जाते हो बार बार, और जिसकी नजरों में गिरना चाहिए या नहीं, वहां तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्यों? मैं चाहता हूँ तुम मेरी भक्ति करो या ना करो, लेकिन एक दूसरे से प्रेम भाव से रहो। अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो नफरत करने दो, परंतु तुम किसी से नफरत मत करो, उससे दूर हो जाओ, लेकिन नफरत मत करो। नफरत करने से आत्मा अशुद्ध होती है, मन अशुद्ध होता है। क्यों नहीं समझते हो? जब मन अशुद्ध होता है, मन में चिंताएं आ जाती हैं, इतनी चिंता आ जाती है मन में कि इंसान चाह कर भी शांत नहीं होता है, और फिर वो जब इस विपत्ति में फंस जाता है तो मालिक की भक्ति कैसे कर पाएगा वो? कैसे?
जो इंसान सामने वाले इंसान को अपने से कमज़ोर समझता है और कमज़ोर समझकर उसे दर्द दिखाता है और दुख देता है, उसे पल पल नज़रों से गिराता है, उसको अंत में दुख ही मिलता है। जो दूसरे को दुख देता है उसे सुख की प्राप्ति मालिक से कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं समझता है ये इंसान, इतना मूर्ख क्यों हो चुका है? अरे ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, और तुम एक दलदल से निकलना नहीं चाहते हो। मैं तो कहता हूँ अभी भी संभल जाओ, अपनी गलती मान लो, किसी से नफरत मत करो, क्योंकि ऐसा इंसान जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है और अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, वो इंसान मेरी नज़रों में नीच बुद्धि वाला होता है। और ऐसी नीच बुद्धि वाले को कभी मैं सम्मान मिलने नहीं देता, हमेशा उसका तिरस्कार कराता हूँ। कुछ पल का सुख तो जरूर देता हूँ, लेकिन अपने आंगन में उसका कभी सम्मान नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा। जो इंसान अपना सुख देख दूसरे इंसान में ढूंढता है, दूसरे के दुख में अपना सुख ढूंढता है, वही इंसान मेरी नज़रों में महान होता है। मैं उस इंसान का दास बनकर रहना चाहता हूँ और दास बन भी जाता हूँ। मैं उसकी, जब तक उसकी सांस चलती है मैं उसकी गुलामी करता हूँ, हर एक उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। और इंसान कहता है कि भगवान इसी की सुनता है। अरे इस जैसे कर्म तो करो, मैं तुम्हारी भी सुनूंगा, मैं सबकी सुनता हूँ, सबको देखता हूँ। क्यों भूल जाते हो तुम? जब तुम घर में रहकर एक दूसरे से नफरत करते हो तो उस वक्त तुमसे घर भी शर्माने लगता है, लेकिन घर उस पल तुमसे कुछ नहीं कहता, वो सब कुछ सहन करता रहता है और तुम्हारे तिरस्कार को वो पनाह देने लग जाता है। क्यों क्यों करते हो ऐसा तुम? क्यों? मैं नहीं जानता क्यों करते हो। तुम मत करो, ये सब गंदे काम होते हैं। ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति ही एक ऐसी भक्ति है जो अनमोल है, जिसका कोई कभी मोल नहीं चुका सकता। बाकी हर एक चीज दुनिया की, हर एक रिश्ते दुनिया के होते तो है, लेकिन इनका एक मोल होता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति का कभी कोई मोल नहीं होता मेरे बच्चों। किसी ना किसी ने हर एक इंसान का, हर एक चीज का मोल लगाया है, लेकिन क्या तुमने आज तक सुना है कि मेरा कोई भक्त था और वो बिक गया? मेरे भक्त का कभी कोई मोल नहीं होता, लेकिन वो भक्त सच्चा होना चाहिए, वो अनमोल होता है मेरी नजरों में, उसका कोई मोल नहीं नहीं होता। वो एक हीरा होता है और हीरे का कोई मोल नहीं होता मेरे बच्चों, समझ जाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ मेरे बच्चों, संभल जाओ। सबसे प्यार करने लग जाओ, सबसे प्यार करो। कोई तुम्हारा तिरस्कार अपमान क्यों ना करे, कितनी भी तुमसे नफरत करे, परंतु तुम किसी से नफरत मत करो, उससे दूर हो जाओ, लेकिन उससे नफरत मत करो। कभी किसी के लिए बद्दुआएं मत दो, न जाने उसके लिए तुम्हारी बद्दुआएं कब पूरी हो जाए। अगर करनी है तो सबके लिए दुआएं करो, अगर पूरी भी हो तो उसकी जिंदगी संभल जाए। दुआएं करो, ईश्वर से दुआएं करो, मुझसे उसके लिए बद्दुआएं मत दो उसको। जब कोई तुमसे थोड़ा अमीर हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, वो थोड़ा धनवान हो जाता है, तो तुम्हारे मन में एक विचार आता है कि मैं भी ऐसा हो जाऊं, और तुम उसको नीचा गिराने के लिए और खुद को ऊंचा उठाने के लिए किसी भी हद तक जाते हो और चले भी गए हो। क्या तुम ये जानते हो कि ईश्वर तो सबका भला करता है? तुम्हारे मन में ईश्वर को देख के कभी ये विचार नहीं आया ईश्वर सबका भला करता है, क्यों ना हम भी सबका भला करें?
क्यों तुम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो? क्यों? सकारात्मक बनो मेरे बच्चों, कुछ नहीं हासिल होगा। ये दुनिया मेरी है, मेरी ही रहेगी। यहाँ तुम सिर्फ 4 दिन के मेहमान हो। मेरे पास आना है तुम्हें। तुम्हारा लेखा जोखा हर पल का मैं लिख रहा हूँ। तुम्हें मुझसे हर एक पल का हिसाब करना होगा। हर एक पल का जब मैं तुमसे पल पल का हिसाब लूंगा तो मुझे क्या जवाब दोगे तुम? कुछ दे पाओगे मुझे? नहीं ना। सिर्फ तुम्हारे पास एक गलत कर्म होंगे जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा अगला जन्म भी बेकार करना पड़ेगा। उसमें भी तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा और भोगोगे वही जो करोगे तुम। अच्छा करोगे तो अच्छा करूँगा तुम्हारे लिए, बुरा करोगे तो बुरा ही करूँगा मैं भी तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें बचना है मेरे बच्चों तो दिल ही दिल में जो तुमसे जलते रहते हैं, जो तुमसे नफरत करते रहते हैं, उनसे बचो। परंतु नफरत उनसे भी मत करो, तुम उनसे दूर हो जाओ। कितना भी तुमसे जले वो, कितनी भी तुम्हारी तुमसे घृणा करें वो, लेकिन तुम्हारी फितरत में नहीं है ना दूसरे से नफरत करना। मैंने अपना दीवाना बनाया है तो तुम कैसे करोगे दूसरे से नफरत? मैं सिर्फ तुम्हारे नसीब में दूसरे से प्यार लिखा है। तुम दूसरे को सिर्फ प्यार ही दोगे बच्चों मुझसे। मेरे बच्चों, मैं सिर्फ तुमसे यही एक उम्मीद करता हूँ कि हाँ, तुम आज के बाद किसी से कोई नफरत नहीं करोगे और मुझसे खुद आकर कहोगे बाबा अब तक मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आज के बाद कभी किसी से नफरत नहीं करूँगा, कभी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। बाबा मुझे माफ़ कर दो। मैं अवश्य ही तुम्हें माफ़ कर दूंगा मेरे बच्चों, अवश्य कर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन एक वादा मुझसे भी करो मेरे बच्चों कि हाँ, तुम सच में आज के बाद कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे, कभी किसी को किसी की नज़रों में नीचा नहीं गिराओगे। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम्हारे हर एक दोस्त को, हर एक पाप को अपनी एक चादर से ढक लूंगा मैं। अपनी धुनी में उनको जलाकर नष्ट कर दूंगा मैं और हर एक पाप से तुम्हें मुक्त भी कर दूंगा। आज ही कर दूंगा मैं मेरे बच्चों। मैं भी तुम्हें एक वचन देता हूँ, मैं तुम्हें हर एक गुनाह के लिए अब तक माफ कर दूंगा। पर मुझे से एक वादा कर दो, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे आज के बाद। क्यों ना तुमने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, मैं हर एक पाप को नष्ट कर दूंगा। आज ही तुम्हारे हर एक पाप से तुम्हें आजाद कर दूंगा, मुक्ति दिला दूंगा, तुम्हारे मन को शांति दूंगा, तुम्हारे चित्त को शुद्ध कर दूंगा मेरे बच्चों, तुम्हारी इंद्रियों को शांति दूंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरी भक्ति करो, मुझ में लीन हो जाओ। मत फंसो, ये तेरा है और वो मेरा है, कुछ किसी का नहीं है, सब कुछ मेरा है। ये मैंने सिर्फ तुम्हें बरतने को दिया है, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम सिर्फ 4 दिन के लिए आए और फिर यहाँ से चले जाओगे। क्या आज तक यहाँ से कोई कुछ लेके गया है? अगर गया है तो मुझे बताओ मेरे बच्चों कि हाँ, यहाँ से वो लेकर गया है। मेरी प्रतिमा के सामने आकर मुझसे कहो, मुझे जवाब दो, मुझसे बोलो, मैं सब सुनता हूँ, तुम्हारी हर एक बात सुनता हूँ मेरे बच्चों, हर एक बात सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। मुझे सुनाओ अपनी हर एक बात, मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा। लेकिन मेरा जवाब सुनने के लिए मन में शांति होना परम आवश्यक है मेरे बच्चों। और मन की शांति के लिए हमें गलत कर्मों से दूर होना पड़ेगा बच्चों, दूर। तुम सब कुछ कर पाओगे, उसके बाद सब हर चीज की प्राप्ति कर पाओगे। तो मुझसे हर एक इच्छा तुम्हारी पूर्ण करूंगा बच्चों, हर एक रोग से तुम्हें निजात दूंगा मेरे बच्चों। कितना भी पुराना रोग हो, कोई भी रोग हो, उसी रोग से निजात दूंगा मैं तुम्हें। बस मुझ पर सब्र करो,
विश्वास करो मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास करो, आस्था बनाओ। मैं तुम्हें गलत कर्मों से बचा, एक गलत कर्म से तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें एक मुक्ति भी दे दूंगा मैं जहां तक। बस तुम श्रद्धा बनाओ, विश्वास बनाओ, मेरी भक्ति करो। ओम साईं राम सभी के लिए।